हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूं IIT 2012 के क्वेश्चन की। IIT जो एडवांस को हम बोलते हैं उसको। अभी क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। अ लूप कैरिंग करंट आई, ये लूप है, इसमें करंट आई है, ये दिया हुआ है। लाइज इन द XY प्लेन एज शोन इन द फिगर। इधर x एक्सिस है, इधर y एक्सिस है, तो ये XY प्लेन हो गया। कोई प्रॉब्लम? द यूनिट वेक्टर k कैप इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर। मतलब कि यूनिट वेक्टर आपके तरफ है z एक्सिस पे, तो जाहिर सी बात है कि यूनिट वेक्टर जो होगी XY पर परपेंडिकुलर क्या होगा, z k कैप। वो कह रहा है k कैप है इज कमिंग आउट फ्रॉम ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर। फुल स्टॉप। द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ करेंट लूप इज, मतलब आपको बताना है मैग्नेटिक मोमेंट। तो सबसे पहली बात यह है कि सब के कैप की तरफ ही डायरेक्शन है, तो के कैप की तरफ ही होगा, है ना भाई। तो के कैप की तरफ होगा, तो अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले एकदम बेसिक की बात करते हैं। काफ़ी बेसिक सवाल है, कठिन नहीं है। कि मैग्नेटिक जो मूवमेंट होता है बच्चों ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, ये क्या होता है बच्चों। यहां पर हम लोग लिखते हैं मैग्नेटिक मोमेंट का सिंबल एम देते हैं, और यहां पर क्या लिखते हैं एम, उसके बाद लिखते हैं क्या एन आई और ए, ऐसे लिखते हैं। अगर एन नंबर ऑफ टर्न्स हो तब, अगर एन नंबर ऑफ टर्न्स नहीं होगा तो क्या लिखेंगे यहाँ पर आई, यहाँ पर ए, एन यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, प्लेन पर परपेंडिकुलर, ये हम लोग लिखते हैं। ओके, तो ये आपको एक्चुअल जो है फार्मूला हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा गौर से देखते हैं। एक्स और वाई प्लेन है, तो जाहिर सी बात है इस पे जो परपेंडिकुलर आपको होगा वो के कैप की तरफ होगा, तो सब के कैप की तरफ ही है। सिर्फ ये वाला माइनस के में है, तो ये तो नहीं चर्चा करेंगे, ये सब आपको मे भी हो सकता है। सोल्व करते हैं। इसमें देखो तो पहले एरिया डिजाइन करो। तो देखो भाई एरिया ऐसे, इस तरह से इसका एरिया आ रहा है ऐसे। तो अगर इसका नाम दे बच्चों ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी दे देते हैं, तो ए बी सी डी जो आ रहा है एक स्क्वायर बन रहा है। पहली बात क्या बन रहा है, स्क्वायर। तो ए बी सी एंड डी आर स्क्वायर, एक स्क्वायर बन रहा है। तो इसकी पहले एरिया वेक्टर अगर बात करेंगे तो क्या होगा, एरिया वेक्टर इसका अगर बात करें A1, इसका नाम देते हैं एरिया वेक्टर को 1। जो स्क्वायर है इसका एरिया वेक्टर को हम लोग 1 नाम दिए हैं, तो क्या होगा ए स्क्वायर होगा, और इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, के कैप आपके तरफ होगी ना, आपकी तरफ, बिल्कुल। तो यहाँ पर हम एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी डिफाइन कर देंगे। m1 वेक्टर इज इक्वल टू, करेंट इसमें क्या है आई, ए का स्क्वायर, यहाँ पर लिखेंगे क्या बच्चों के कैप। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। तो मैं इसका एरिया निकाल लिया, ये वाला एरिया निकाल लिया। अब बच गया हमारे पास एक टुकड़ा ये, एक टुकड़ा ये, एक टुकड़ा ये, एक टुकड़ा ये, 4 टुकड़ा बचा। कितने बच गया, 4 टुकड़ा। तो सबसे पहली बात कि इसकी भी अपनी एक सेंटर होगी, बिल्कुल होगी। तो इसकी अपनी एक रेडियस होगी, इसका ये वाला है ना डायमीटर, ये पूरा डायमीटर ना है। तो डायमीटर में क्या होगा, a/2 हो गया इसकी रेडियस। नहीं समझे, ये जो हेमी सर्कल है, हाफ जो सर्कल है, इसकी एक रेडियस कितना हो गई, a/2। नहीं समझे, तो सेमी सर्कल का जो रेडियस है वो कितना हो गया, a/2 हो गया। तो ऐसे ऐसे कितने हैं, 4 है। ऐसे ऐसे कितने हैं, 4। तो अब A2 की बात करते हैं। देखो A2 सेमी सर्कल 4 है, तो ये हो गया 4 है। ओके, एरिया इसका क्या हो जाएगा, 4 टुकड़े हैं, इसका एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, आर का मतलब a/2। तो ये तो हो गया कंप्लीट सर्कल का ना,
कंप्लीट सर्कल का है। ये जो एक हम एरिया लिख, 4 हटा दो, 4 को मान लो हट गया, तो एक का एरिया तब लिखोगे ना बाबू, इसका एरिया जैसे ये लिखे हो ना, ये इसकी पूरी जो रेडियस है वो कितनी है, a/2 है, ये रेडियस है, इसकी जो रेडियस है ये वो कितनी है, a/2 है। तो ये जो आप एरिया लिखे हो इसका एरिया लिखे हो, नहीं समझे बात को? ये जो आप एरिया लिखे हो बच्चों वो किसकी लिखी हो, इसको एरिया लिखे हो, लेकिन हमको चाहिए कितना का, सिर्फ आधा का, आधा का चाहिए ना भाई ये वाला। तो इसमें क्या कर देंगे, 2 से भाग दे देंगे, आधा का 2 हो गया। तो ये हो गया आपका A2। ये समझ में आपको आया नहीं आया? इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, इसमें कोई डाउट है बच्चों? ये वाला एरिया में तो कोई डाउट नहीं है। अब इसमें लिखो वेक्टर, इसमें क्या लिखो, वेक्टर। तो जैसे आप वेक्टर इसमें लिखोगे तो यहाँ पर क्या दोगे बाबू, k कैप, इसको ऊपर थोड़ा सा, k कैप हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, m2 वेक्टर, तो क्या लिखेंगे, I लिखेंगे, और क्या लिखेंगे बच्चों, A2 वेक्टर, बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, m2 वेक्टर इजिकल टू, यहाँ पर लिखेंगे बच्चों 4, बिल्कुल 4, यहाँ पर लिखेंगे कितना, π/2 a² डिवाइडेड बाय 4 इसका, और यहाँ पर क्या लिखेंगे I, और फिर क्या लिखेंगे k कैप। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। कितना हो गया, इक्वेशन नंबर 2। तो अब नेट जब आप डाइपोल निकालेंगे तो दोनों को वेक्टर से जोड़ देंगे, और कि दोनों एक ही दिशा में है ना भाई बच्चों, दोनों के यहाँ है, एक ही डायरेक्शन में है। तो होगा m मान लीजिए कि यहाँ पर है ना O, MO, तो क्या लिखेंगे बच्चों, m1 वेक्टर प्लस m2 वेक्टर। क्लियर? तो आपके पास m1 क्या है, m1 है बच्चों a² I और k कैप प्लस, यहाँ पर देखो तो बच्चों क्या है, यहाँ पर है 4, बिल्कुल, फिर π/2, बिल्कुल, अब a²/4, बिल्कुल, I और k कैप। तो ये 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, है कि नहीं? तो यहाँ पर बचेगा I, यहाँ पर बचेगा बच्चों a² I k कैप प्लस πa² डिवाइडेड बाय 2 I और k कैप। ओके, आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन था जो बिल्कुल ऐसा था, k कैप प्लस, सॉरी k कैप नहीं, यहाँ पर लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय π डिवाइडेड बाय 2 और a² इंटू I और k कैप। यहाँ पर ऑप्शन था एक, है ना? क्वेश्चन को बैक करके आप देख लेंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन था। क्वेश्चन को फिर से एक बार समझ लो भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये शेप आप देख रहे हो, आपको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालना है, करंट आपको मालूम है, तो आपको पता है मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू करंट कैरिंग वायर m बराबर n/I²। यहाँ पर n क्या है, n क्या है बच्चों, यहाँ पर n बराबर 1 है, n है ही नहीं, है कि नहीं? एक ही लूप है, तो n बराबर कितना होगा, 1। m बराबर I इंटू a, n कैप होगा, n कैप क्या है, यूनिट वेक्टर perpendicular to the plane, this is the xy plane, so direction will be along the z axis, so n cap will be replaced by k cap. Okay, now a b c d are square, this is the square, तो फर्स्ट इसको आप एरिया निकाल लिया, a1 वेक्टर इज इक्वल टू a² k कैप, m1 बराबर I a² k कैप, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आ गया इसके अनुसार। सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल में 1 2 3 4 को है, तो एरिया कैसे निकालेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और एक का एरिया कितना हो जाएगा, एक का एरिया कितना हो जाएगा, π/2 r² का मतलब a²/2 k कैप। m2 निकाल दिया, जोड़ दिया, आंसर IIT एडवांस 2012 के क्वेश्चन। ओके, ये कंसेप्ट आपको कैसा लगा, पहले से आप जानते थे कि अभी आप जाने हैं, कमेंट करके जरूर बताएंगे। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। थैंक यू।